2400 घंटे जो सवारी वाहन है गरुड़ जी, वो भी मेरे परमात्मा को नहीं पहचान पाए। अब आप कहें महाराज स्पाट तो तीनों स्पाट अलग अलग हैं, सती जी नहीं पहचान पाए। सती जी ने जब मेरे भगवान के दर्शन किए तो मेरे परमात्मा रो रहे थे, लेकिन भगवान भोले बाबा ने भी उसी झांकी के दर्शन किए, तब भी मेरे परमात्मा रो रहे थे। कारण एक ही रहा कि यहाँ पर एक विवेक से दर्शन कर रहा था, एक विवेक के नहीं होने का दर्शन कर रहा था। विवेक नहीं, क्योंकि विवेक की उत्पत्ति कहां से हुई है? आप जो कहते हैं इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं आप लोग, तो विवेक की उत्पत्ति होती कहां से है? भाई कलेक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन विवेक कैसे आएगा? विवेक की उत्पत्ति होती है सत्संग से, इसके अलावा कहीं नहीं होती। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है इस बात। और बिन सत्संग, हाँ बिन सत्संग विवेक न हो, राम कथा बिन सुलभ न सोई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग, हाँ बिन सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिन सुलभ न सोई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न हुई। तो क्या सती जी ने सत्संग नहीं किया था? बोले बिल्कुल नहीं किया था। व्यास आदि कवि बरज बखानी, सुनी महेश परम। सती जी ने श्रवण नहीं किया। जब सती जी ने श्रवण नहीं किया तो जब दोनों ने दर्शन किए तो सती जी सामने से दर्शन कर रही थी, तो मेरे राम जी रो रहे थे, भगवान भी दर्शन कर रहे थे, लेकिन भगवान ने विवेक के द्वारा दर्शन किए, तो वहीं से कह दिया कि जय सच्चिदानंद पर प्रणाम। सती जी को बड़ा बुरा लगा। बोले मेरे पति जो जगत पूज्य हैं, वे एक साधारण मनुष्य को जो रोते हुए फिर रहा है, जिसे ये तक मालूम नहीं है कि हमें किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है, किससे पूछें किससे नहीं पूछें, और उसको कह रहे जय सच्चिदानंद पर धाम। तो सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु ये आप किसको सच्चिदानंद प्रधामा कह रहे हैं? बोले देवी जिनकी हम कथा श्रवण करके आए हैं उन्हीं को हम सच्चिदानंद, वही जगत का परमात्मा है। ये मात्र लीला कर रहा है। तो लीला क्यों कर रहा है? परमात्मा लीला क्यों कर रहा है? एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। हम लोग कहते हैं ना, रामचरितमानस के माध्यम से बोल रहा हूँ, शास्त्रों के माध्यम से नहीं, रामचरितमानस के माध्यम से। हम लोग बड़े ऐठ के रहते हैं कि हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे इसलिए हम मनुष्य योनि में लगे बैठे रहते। हाँ हमने पूर्व जन्म बहुत अच्छे कर्म किया। अच्छा विचार करिए भैया, 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि को निकाल दिया जाए, 99,99,999 योनि एक तरफ रख दी जाए, तो बताइए मनुष्य योनि के अलावा ऐसी कौन सी योनि जहां पर आप अच्छे कर्म कर सकते हो? छाती पे हाथ धर कहिए आप, है कोई ऐसी योनि? मनुष्य योनि को अगर निकाल दिया जाए तो बताइए ऐसी कौन सी योनि है जहां पर आप व्रत रह सकते हो, तीर्थ कर सकते हो, अनुष्ठान कर सकते हो, रामचरितमानस पढ़ सकते हो? अरे भैया ब्रह्मा जी ने बाकी योनियों को बता दिया है कि तुम्हें क्या करना है, वो वही काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ मनुष्य योनि जो है, यही योनि में हम जो कुछ कर लें वो हमें पूर्व जन्म में मिलेगा। तो या तो इसका प्रमाण ये होता है कि हम पूर्व जन्म में मनुष्य थे इसलिए हमने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए हम मनुष्य योनि मिली है। नहीं तो ऐसी कोई योनि नहीं है पूर्व जन्म में जिसमें हमने अच्छे कर्म किए। तो फिर हमें ये शरीर कैसे मिला? ये शरीर हमें मिला कैसे? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, सारी योनियां बनाई, तो भगवान विष्णु ने पूछा, बोले ब्रह्मा जी आपने रचना कर दी? बोले हाँ प्रभु कर दी। तो बोले सबको सब कुछ बता दिया? बोले हाँ प्रभु सबको सब कुछ बता दिया, तुम्हें क्या करना है? बोले ये पुत्रा कैसा रखा है अलग? बोले ये मनुष्य है।
तो बोले इसको अलग क्यों रखा? बोले इसको इसलिए अलग रखा प्रभु कि इसकी जवाबदारी आपने ले ली है, मनुष्यों की जवाबदारी परमात्मा ने ली है, बाकी योनियों की जवाबदारी ब्रह्मा जी ने ली है। और ब्रह्मा जी ने सबको सब कुछ बता दिया, गाय को बता दिया कि तुझे घास खाना है, कितने ही बड़े जंगल में चली जाए वो पत्तों को धक्का नहीं लगाएगा। बकरी को बता दिया कि तुझे पत्ते खाना है, तो वो कितनी बड़ी घास में चली जाए लेकिन वो घास को धक्का नहीं लगाएगी, उसे मालूम है कि ये गाय का अधिकार है। बगले को क्या खाना है, कौवे को क्या खाना है, शेर को क्या खाना है, लड़ैये को क्या खाना है, सारी योनियों को बता दिया कि तुम्हें क्या करना है। वो अपनी गति के अनुसार अपना जीवन यापन कर रही हैं, लेकिन मनुष्य योनि को पता नहीं है कि हमें करना क्या है, क्या करना है, हमें आए किस लिए है। हमारे यहाँ तो एक ऐसी व्यवस्था है, लोग वहां चले जा रहे हैं, टाइम से हमसे पूछो भाई कहाँ जा रहे हैं, बोले कहूँ नहीं। अच्छा रिंगते जा रहे हो, बताइए, बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले कहूँ नहीं। बोले क्या कर रहा है, बोले कच्छु नहीं कर रहा। मनुष्य अपना इतना भयभीत हो गया है, इतना भौतिक वातावरण में इतना लिप्त हो गया है, उसे मालूम ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। तो बोले इनको जवाबदारी प्रभु आपने ली है। तो 84 लाख योनियों में ये जीव जो पड़ता है, तो प्रत्येक योनि में परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे करुणा के सागर, हमें कोई ऐसी योनि दे दो जहां हम आपका भजन करके, आपका तप करके, आपका अनुष्ठान करके और आपके धाम को आ जाएं। ये योनि हमें दे दो। वो तो उसी प्रकार हो गया, एक अंधा पर बहुत बड़ा परकोटा है, बहुत बड़ा, उसमें एक अंधा व्यक्ति पड़ा हुआ है। वो अंधा व्यक्ति अंदर से आवाज लगाता है कि भैया मुझे बाहर निकाल लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बाहर निकाल लो। और उस परकोटे में मात्र एक गेट है और कोई गेट नहीं है। तो उधर से एक संत ने कर रहे थे, संत ने कहा भैया आप कौन हैं? बोले भैया मैं अंधा हूँ और इस परकोटे से बाहर निकलना चाहता हूँ, कृपया मुझे बाहर निकाल लो। तो उन संत महाराज ने कहा कि भैया इसमें एक गेट है, तुम इसकी दीवार को पकड़ लो और चलते जाना, और जैसे गेट आएगा अपने आप बाहर हो जाओगे। तो उस अंधे व्यक्ति के अंदर दिमाग आया, उसने उस परकोटे को पकड़ लिया और चलता जाता, और जैसे ही गेट आता उसे खुजली चलने लगती, तो वो छोड़ देता दीवार को और खुजाने लगता, और जैसे ही खुजाता इतने में गेट निकल जाता, तो फिर उस परकोटे को पकड़ लेता, घूमता रहता। कई बार घूमा। तो बोले वो परकोटा क्या है? बोले वो 84 लाख योनियों का ही वो परकोटा है। और वो अंधा व्यक्ति कौन है? बोले उन योनियों में जो जीव जा रहा है, कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली बनता है, कभी घोड़ा बनता है, चला जाता है, वो प्रत्येक योनि में पुकार करता है कि मुझे बाहर निकाल लो। और जैसे ही मनुष्य योनि आती है, उसे काम क्रोध लोभ की खुजली चलने लगती है, और जैसे ही खुजली खुजाने में लग जाता है, वो पुनः फिर उसी परकोटे में चला जाता है। इसलिए शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा साधन धाम मोक्ष करे द्वार। ये दरवाजा मिला है भैया, अगर इस दरवाजे से हम बाहर नहीं निकल पाए, इस खुजली में लगे रहे, तो समझ लेना पुनः फिर हमें 84 लाख योनियों में जाना है। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसी मनुष्य योनि मिली है। आपने पूर्व जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिससे आपको अच्छी योनि मिली हो, तो फिर क्यों मिली है? बोलिए परमात्मा की कृपा से मिली है, आपको दया से मिली है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बोले काबाहों की कर, बोले काबाहों की कर कर नानर देही, देत ईस बेन हेत सनेही, काबाहों की कर, हाँ काबाहों की कर करो नानर देही, देत ईस बेन हेत सनेही, सबों की कर करुणा, करुणा के द्वारा मिली हमें। और जब करुणा के द्वारा हमें ये योनि मिली है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वही काम करें जो हमें परमात्मा ने बताया। तो बोले प्रभु आपने मनुष्य होने की जवाबदारी लेनी थी, तो बोले इन्हें आप ही बताएंगे। तो बोले अब मैं इनको कब तक बताऊंगा? इसलिए
मैं अवतार लेके उस धरा पर जाऊंगा और नाना प्रकार के चरित्र करूंगा और चरित्र करने के पश्चात कहूंगा कि हे मानव, तू इन चरित्रों पर चलकर अपने जीवन का यापन कर, तो तू मेरे धाम को स्वेच्छा से चला आएगा। इसलिए लिखा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान क्या है, सारी सृष्टि मेरे द्वारा उत्पत्ति है। जिस प्रकार एक बाप के यहाँ 4 बेटे होते हैं और 4 बेटे अपना अपना काम करते हैं, लेकिन उनमें भी उस माता पिता को एक बेटा अधिक प्रिय होता है। वो क्यों? क्योंकि वो माता पिता की आज्ञा का पालन, इसलिए वो अधिक प्रिय होता है। अच्छा मानिए जो माता पिता की आज्ञा का पालन ना करे बेटा, वो कितना भी धन दे, कितना भी दौलत दे दे, कितनी भी व्यवस्था दे दे, लेकिन माता पिता को संतुष्टि नहीं होगी। आज का माता पिता तो संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई करता है तो बेटा कहता है पिताजी नौकरी करूं, तो बेटे बोले TI की कर लेना, उसमें रिश्वत ज्यादा मिलती है। हाँ, खर्चा बहुत हो गया पढ़ाई में। उधर पोषण के लाने माता शिक्षा दे, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करता है वो बेटा अपने माता पिता को अधिक प्रिय होता है। उसी प्रकार मेरा परमात्मा कहता है कि ब्रह्मा जी तुमने इनको शिक्षा दे दी है, और जब तुमने मनुष्य को शिक्षा नहीं दी है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जाऊंगा धरा पर, नाना प्रकार के चरित्र करूंगा और उस मानव को शिक्षा दूंगा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनोजे मोहि भाई। सबसे प्रिय अगर है तो मनुष्य है, तो भैया बताओ, जब परमात्मा रामचरितमानस में कह रहा है कि मनुष्य मुझे सबसे प्रिय है, तो तुम परमात्मा से दूर क्यों जा रहे हो? आप परमात्मा को प्रिय हैं। अरे उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, कम से कम जपो तो, भजो तो परमात्मा को। लेकिन नहीं, परमात्मा का भजन नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते हैं। और सत्संग नहीं करने का ही प्रमाण है कि सती जी जैसी भगवान शंकर के सानिध्य में रहते हुए वो मेरे परमात्मा को नहीं पहचान पाए। और यही कारण हमारे साथ हो रहा है, हम भी ईश्वर को नहीं पहचान पा रहे। बोले भगवान है कहाँ? भाई प्रमाण क्या है भगवान का? लोग मानते प्रमाण नहीं। तो रामचरितमानस में 4 माताएं हुई, 4 माताओं ने परमात्मा को अपने अपने तरीके से प्राप्त करने की कोशिश की है। एक ने परीक्षा से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की, एक ने समीक्षा से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की, एक ने इच्छा से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की, और एक ने प्रतीक्षा से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन 3 माताएं फेल होती हैं, और प्रतीक्षा वाली माता पास हो जाती है। परीक्षा से किसने? बोले सती जी ने। कछुना परीक्षा लीन गुसाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाम। सती जी को नहीं मिले भगवान। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं किया था, और जब सत्संग नहीं किया तो विवेक की जागृति नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिन सत्संग विवेक न हो, तो व्यास आदि कवि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मान। सती जी ने, वो कारण क्या हुआ कि सती जी ने सत्संग नहीं किया तो विवेक की जागृति नहीं हुई, और जब विवेक की जागृति नहीं हुई तो विचार का इस्तेमाल किया मात्र विचार। और आज का व्यक्ति भी विचार का इस्तेमाल कर रहा है, माताएं भी विचार का इस्तेमाल कर रही, विवेक नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि विवेक है ही नहीं। हो तब तो लगा, क्यों सती जी के अंदर आया कि ये जगत का परमात्मा कैसे है, जो इसे ये तक पता नहीं है कि किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है। पेड़ों से पत्तों से पूछ रहा है। वो बात भी सही है। जैसे किसी माता का हार खो जाए सोने का 2 तोले का, वो जाके नीम के पेड़ से कहे कि भैया नीम के पेड़ बताओ हमारा हार कहाँ है, तो लोग आगे कहेंगे कि हार के गम में पागल हो गए, यही कहेंगे नहीं। लेकिन मेरे परमात्मा ने ऐसी लीला की, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, और पूछत चले लता तरु। लताओं से पत्तों से पूछ रहे, बताओ ऐसी लीला मेरे भगवान ने। लेकिन सती जी नहीं पहचान पाई। भगवान शंकर से प्रार्थना की थी, हे प्रभु हे करुणा के सागर, ये जगत का परमात्मा है तो सीता जी को देख क्यों नहीं लेता कि सीता है कहां?
भगवान शंकर ने कहा, देवी ये मनुष्यों के लिए मेरे परमात्मा लीला कर रहे हैं। इस लीला में मेरे प्रभु ने नाना प्रकार के चरित्र किए हैं, लेकिन प्रत्येक चरित्र से इस मानव समाज को शिक्षा दी है। हमारी बस शिक्षा, इसे हमें उसमें से उकेरने की जरूरत है कि हमें ये कथा हमसे कह क्या रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, रामचरितमानस को पढ़ा और पढ़ने के पश्चात बोले सुंदरकांड पढ़ना, बोले जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय दबाए, तब लगे वो परिक्रम भाई सयुक्त फलका लपेटा और रख दिया। अब ये जामवंत के वचन सुहाए, वो कौन से वचन है भैया जो सुहाए? वो तो करो पहले हमें कौन से सुहा रहे हैं? नहीं तो ऐसे क्या है, पढ़ पढ़ के पढ़ा भाई, लिख लिख के वीर बाप ने पूछी का पढ़ के 16 दूनी 20। क्या मतलब ऐसी चौपाने पढ़े? क्या मतलब ऐसी कथा सुनने से? उन कथाओं से हमें प्राप्त क्या होगा? सीता चरित्र से इन माताओं को क्या प्राप्त होता है, पहले वो देखो आप। कौशल्या चरित्र से सास बनी बैठी है, इनको क्या प्राप्त होगा, पहले वो देखो आप। ये 60-65 साल के बालों में मेहंदी लगा के बैठे हैं, इनसे पूछो कि दशरथ जी के चरित्र को आप करेंगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? जबरदस्ती के जवान बनने से कोई मतलब नहीं। कथा हमसे क्या कहती है, कथा हमें क्या संकेत कर रही है, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। अभी तो हम दूसरे के लिए लड़े, दूसरा कहता है गुस्सा हो जाओ तो गुस्सा हो जाते हैं, दूसरा कहता है बढ़िया हो तो बढ़िया हो जाते हैं। अभी तो हम सेल्फ डिपेंड ही नहीं, धक्का पलट चल रहा है। आप कहें प्रमाण कैसे? जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जब निकलेंगे तो बढ़िया प्रेस करे कपड़ा पहनेंगे, जो आपकी चॉइस के हैं वही कपड़ा पहनेंगे। आप कपड़ा पहन लेंगे, मोजे पहन लेंगे, जूता पहन लेंगे, टाई लगा लेंगे, जो बेल्ट लगा लेंगे, चश्मा लगा लेंगे, और चश्मा लगा के तेल डालने के पश्चात जब हमारी संतुष्टि नहीं होगी तो हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते नहीं होते। दर्पण के सामने खड़े होंगे, बढ़िया टीका लगाएंगे, और टीका लगा के फिर हम बेगमगंज या गैरतगंज जाएंगे। और गैरतगंज पहुंचे और दूसरे व्यक्ति ने कह दिया कि तुम्हारी शर्ट अच्छी नहीं लगी, तो फिर दिमाग खराब हो गया। तो बताओ, आप सेल्फ डिपेंड हो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड हो? जब आपने आईना देख लिया, जब आपने मोजे पहन लिए, जब आपने तेल डाल दिया, आपकी पसंद की आपने शर्ट पहन ली, तो फिर दूसरा व्यक्ति आपको नाराज कर रहा है तो नाराज हो रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है प्रसन्न हो तो प्रसन्न हो रहे हो। तो हम तो अभी सेल्फ डिपेंड है ही नहीं, हम तो धक्का पलट चल रहे हैं। पहले सेल्फ डिपेंड तो बनो। हमारी संतुष्टि दाल रोटी में होती है, गांठ बांध लेना आप। हमारी संतुष्टि दाल रोटी में होती है। ये माताएं बैठी हैं, शादी में 10-10 हजार रुपए की साड़ी लेती हैं, 15-15, 2-2, 2.5 लाख रुपए के हार लेती हैं। इनसे पूछो जब ये घर में अकेली रहती हैं कि 10,000 की साड़ी पहनती हैं? घर में मात्र वही पहनेंगी जो 250 रुपए की साड़ी होगी। तो फिर वो साड़ी हमने किसके लिए ली है? बोले हमने दूसरों के लिए ली है वो साड़ी, हमारे लिए नहीं ली। हमारी संतुष्टि 150 रुपए के कुर्ता पजामा में घर होती है, 35 रुपए के टावल लपेट के बनियान पहन के हम संतुष्ट होते हैं। तो हम 5-5 हजार रुपए जीन्स है, 2.5 हजार रुपए की शर्ट हम किसके लिए ले रहे हैं? बोले हम दूसरे के लिए ले रहे हैं। मतलब हमारा जीवन हम दूसरे के लिए जी रहे हैं, हमारे लिए हम जी नहीं रहे हैं। पहले हमारे लिए जीना सीखो आप, हमारा जीवन। यही रामचरितमानस बताते हैं, यही राम कथा बताती है हमें। एक बार क्या हुआ, शायद मैंने पिछली बार बोला हो, लेकिन पुनः बोलता हूं, ये बहुत मार्मिक चीज है। एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे, उनके यहाँ एक बालक था, वो पढ़ता तो फर्स्ट डिवीजन पास आता तो दादाजी के पास पहुंचता, दादाजी से पूछता कि दादाजी बताओ अब हम क्या करें? तो दादाजी कहते बेटा 2-4 रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़। तो वो 8वीं में हो गया, 8वीं फर्स्ट डिवीजन पास किया। तो फिर दादाजी के पास अंकी जोशी लेके पहुंचा और कहा दादाजी हम फर्स्ट डिवीजन पास हुए, बताओ अब हम क्या करें? तो बोले बेटा 2 रामचरितमानस की चौपाइयां। तो उसका दिमाग खराब हो गया कि बताओ इतनी हम पढ़ाई करते, दादाजी ने फर्स्ट डिवीजन पास आया, लेकिन एक बार नहीं कहा कि बेटा शाबाश 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 रामचरितमानस करती रामचरितमानस। 12वीं पास हो गया, 12वीं में फिर फर्स्ट डिवीजन आया, पुनः पहुंचा दादाजी के पास में, बोले दादाजी अब हम क्या करें? तो बोले बेटा रामचरितमानस की 2 चौपाइयां। धीरे धीरे बेटे को विदेश भेजा दिया और विदेश में पारित्र संस्कार करने के पश्चात पुनः वापस आया। और जैसे ही पहुंचा तो दादाजी थोड़े बूढ़े हो गए थे, पुनः पहुंचा कि दादाजी हम बैरिस्टर बन गए, वकील बढ़िया, और ये डिग्री है। तो बोले अब हम क्या करें? तो बोले बेटा रामचरितमानस की 2-4 चौपाइयां पढ़ो। ये बुजुर्ग दादा की
एक जवान व्यक्ति के लिए डिमांड थी। ये रामचरितमानस पढ़ेगा तो ही अपना जीवन जी पाएगा, नहीं तो नहीं जी पाएगा। कुछ देर में देखते ही अखबार पड़ा हुआ था, उसमें लिखा था कि इंदौर में बहुत बढ़िया प्रदर्शनी लग रही है वकीलों की। तो जाने के लिए तैयार हुआ। ठीक 11:30 बजे गाडरवारा स्टेशन से ट्रेन थी। सामान समेटा, पत्नी बोली हम यहाँ क्या करेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। उसको भी गाड़ी में बिठाला और गाडरवारा स्टेशन पर पहुंचते हैं बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमें बता देना कि हमें कितना बोलना है, क्योंकि 5 मिनट पहले ही विश्राम कर देंगे, क्योंकि अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। तो देखा तो बोले, पत्नी बोली हम यहाँ क्या करेंगे, हम भी चलेंगे। तो पहुंचे, एक व्यक्ति को जो उनका काम करता था उसे लिया, बैलगाड़ी से लेकर गाडरवारा स्टेशन पहुंचे। पापा ने एक्सप्रेस आई, भैया ने डिब्बा चढ़ा दिए, खुद चढ़ गए, पत्नी गाडरवारा स्टेशन पर रह गई, ट्रेन चल गई। इटारसी पहुंचा, इटारसी में जल्दी से कूदा, बक्सा इंदौर पहुंच गए। भैया लौट के गाडरवारा आए, पैदल आके उस गांव में देखा तो पत्नी अपने बिस्तर पर सो रही थी। बोले चलो ठीक है, पत्नी तो सुरक्षित है। सुबह पुनः देखते हैं तो उठकर भैया दतोन कर रहे। दादा ने देखा, बोले काय बेटा आप तो इंदौर गए थे, झाई। तो पूरी घटना बताई कि दादाजी ऐसी घटना घट गई हमारे साथ में, वो पत्नी यहाँ रह गई, हम इटारसी पहुंच गए, बक्सा इंदौर पहुंच गए, पुनः हम लौट कर आ गए। तो कहा बेटा अगर रामचरितमानस तू पढ़ता तो तेरे साथ ये घटना नहीं घटती। तो बोले फिर रामचरितमानस? बोले हाँ। बोले यात्रा भी करना है तो रामचरितमानस सिखाता है कि यात्रा कैसे करनी है। अगर आप अपनी धर्मपत्नी के साथ बाहर जा रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं तो रामचरितमानस कह रहा है कि आपको यात्रा कैसी करनी है, कैसे बैठना है गाड़ी में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बोले राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, ये हमारा यात्रा करने का विधान है। अगर आप बाहर धर्म पत्नी के साथ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, आप तो दौड़ के भी ट्रेन को पकड़ लेंगे, दौड़ के भी बस को पकड़ लेंगे, लेकिन आपकी धर्म पत्नी नहीं दौड़ सकती है। तो बोले उतरना भी रामचरितमानस सिखाती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिए उतरना कैसे है? बोले उतर ठाड़ी भय सुर सरी देता। पहले किसको निकाला? बोले सिया राम गोलखन संग। पहले मेरी माता सीता को उतारा, उसके पश्चात फिर राम जी उतरे हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि रामचरितमानस अगर इस मानव जीवन में नहीं है तो वो व्यक्ति पशु के तुम है, मानव बन ही नहीं सकता अगर रामायण आपके जीवन में नहीं आए। इसलिए तो यहां पर माता सती आज परीक्षा लेने के लिए जाती भगवान से, राम जी की। भगवान शंकर ने संकेत दिया, देखिए हमारे अंदर विचार रहता, विवेक नहीं रहता। तो विचार का मतलब क्या? विचार और विवेक में अंतर क्या है? विवेक और विचार में अंतर है। जैसे आप बुजुर्गों के यहाँ जाएंगे तो वो विवेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई सौदा हो रहा है, जमीन का हो रहा है या कोई ऐसी स्थिति है, तो वो कहते हैं बेटा सोच समझ के बता देना, कल बता देना सोच समझ के, माने ये होगा विवेक। अच्छा विचार क्या हुआ? विचार हुआ माने किसी ने किसी को गाली दी, उसके पास 6 राउंड थी, उसने गोली मार दी, वो भी मर गया और ये भी मर गया, ये हो गया विचार। दूसरा उदाहरण मैं आपको बता दूं,
जैसे आपकी बगल में कोई 200 एकड़ जमीन वाला रहता है और उसी के बगल में 30 एकड़ जमीन वाला रहता है, उसने जॉन डियर ट्रैक्टर ले लिया, उसने स्कॉर्पियो ले ली 200 एकड़ वाले ने, तो उसे बहुत बुरा लगा जिसके पास 15 एकड़ जमीन थी, उसने भी सारी जमीन गिरवी रख के और जॉन डियर ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो ले ली। अच्छा, उसने विवेक नहीं लगाया कि इसकी 200 एकड़ जमीन में कितनी फसल निकलेगी और मेरी 15 एकड़ जमीन में कितनी फसल निकलेगी। जब ऐसी स्थिति बनती है तो स्वाभाविक ही विचार का इस्तेमाल किया, विवेक का नहीं किया। अगर विवेक का इस्तेमाल करता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो यहां पर सती जी ने विवेक बोले, भगवान जब जाने लगी तो भगवान शंकर ने कहा, बोले जैसे जाए मोहे भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। विवेक का इस्तेमाल करना, फिर विचार करना। लेकिन सती जी ने विवेक नहीं लगाया। क्या लगाया? बोले पोनी पोनी हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। और चली कहां? बोले आ गए। अच्छा, विचार करिए, माता बैठी हैं, ध्यान रखना, आप कान खोल के सुन लेना। आज जो अपने पति के आगे चलती हैं, हाँ, वैसे तो पतिव्रता सब है, लेकिन पति के आगे चलती हैं। रामचरितमानस की कथा कहती है इस बात को, कभी भी पतिव्रता स्त्री को पति के आगे नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज तो स्थिति ऐसी है कि एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में दर्पण और मोबाइल, और पति पीछे बैग और मोड़ मोड़ा कंधा पे बिठा चले आ रहे, पत्नी आगे आगे दौड़ लगा रही। ये संस्कार नहीं है, ये संस्कार नहीं है हमारे। हमारे संस्कार क्या है? उभय बीच बिच। राम जी आगे चलते हैं, सीता जी पीछे चलती हैं, उसके पश्चात मेरे लक्ष्मण भैया चलते हैं। ये हमारे संस्कार है, आगे नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पर बोले पोने पोने हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। और कहाँ चली? बोले आगे होए चल पंथ, आवत नर। आगे वही पहचान गए राम जी। लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी की बात समझ में नहीं आई, तो पीछे हट गए। लोग बात कहते हैं यहां पर सीता जी का रूप धारण किया, सीता जी का रूप धारण नहीं किया। फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास संकेत करते स्पष्ट, देखिए आप क्या कहते हैं। बोले लक्ष्मण दीखे उमा कृत भेखा। उमा लिखा, सीता कहां लिखा बताइए? सीता लिखा है क्या? नहीं लिखा। लक्ष्मण जी ने किस रूप में देखा? बोले पार्वती के रूप में देखा। अच्छा, चौपाई विधि बिगड़ती, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देते लक्ष्मण दीख सीता कर भेखा, बिगड़ रही, एक ही चौपाई लग रही। बोले लक्ष्मण दीखे उमा कृत भेखा, उचकित भये भ्रम हृदय अभिषेक। भ्रम आया। अच्छा, ध्यान रखना भैया, यहाँ पर इससे पहले की जो लीला थी उसमें लक्ष्मण जी आगे थे, राम जी पीछे थे। इससे पहले की जो लीला चल रही थी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। फिर लक्ष्मण समुझा ए बहु भांति, और पूछत चले लता तरुपाती। लक्ष्मण जी समझा रहे, लेकिन यहाँ पर जब बैराग भ्रमित हो गया, बैराग जब भ्रमित हुआ तो ज्ञान को आगे कर दिया। बोले लक्ष्मण दीखे उमा कृत भेखा, उचक तो भये भ्रम हृदय अभिषेका। जब बैराग भ्रमित होने लगे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ज्ञान की शरण में चले जाएं। ये हमारा कर्तव्य है। जब ज्ञान भ्रमित होने लगे तो स्वाभाविक है कि बैरागी की शरण में चला जाना चाहिए, क्योंकि बैराग से अहंकार नष्ट होता है, अभिमान नष्ट होता है, हमारा अहम नष्ट होता है। और जिस दिन हमारा अहंकार, अभिमान, अहम नष्ट हो गया, उसी दिन हम परमात्मा के दुलारे बन गए। आज सती जी चली, बोले विचार का इस्तेमाल किया, विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय सती जी के अंदर विवेक नहीं था, विवेक नहीं था उस समय। हो गया समय? संचालन में तो बता दें कितना समय और? हाँ, 2 बजे गए, 2 बजे तक, ठीक ठीक।